फरवरी का महीना है। मौसम में खास ताजगी है, नयापन है और हवाओं में एक उमंग है। यूरोपियन कल्चर ने इस सुंदर मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए हमें खास हफ्ता दिया है, जिसे आज की पीढ़ी प्रेम के उत्सव के रूप में मनाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? इसका जवाब हमें इसी फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि देती है। वह दिन जब ब्रह्मांड के दो सबसे महान प्रेमी शिव और माता पार्वती हमेशा के लिए एक हो गए थे। यह प्रेम कहानी किसी एक जन्म की नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के संघर्ष, अडिगता और अनंत प्रतीक्षा की कहानी है। तो चलिए आज न्यूजी के साथ प्रेम के सबसे बड़े दिन को सेलिब्रेट करते हैं और जानते हैं शिवलिंग के प्रकट होने की वो 3 कथाएं जो आपको महादेव की भक्ति में सराबोर कर देंगी। महाशिवरात्रि को हम शिव पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे देवी पार्वती की वो साधना है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता और रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन है। देवी पार्वती ने बचपन में ही संकल्प लिया था कि पति रूप में सिर्फ महादेव को ही पाएंगी। स्कंद पुराण बताता है कि उन्होंने हिमालय की कंदराओं में घोर तप शुरू किया। पहले फलाहार किया, फिर सिर्फ सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिस कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। कालिदास के कुमार संभव के अनुसार महादेव स्वयं ब्राह्मण वेश में उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने शिव की बुराई की, उन्हें निर्धन और भस्म रमाने वाला कहा, लेकिन पार्वती अडिग रही। उनका वही संकल्प आज महाशिवरात्रि के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। एक मान्यता है कि महाशिवरात्रि शिवलिंग के प्रकट होने पर मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ा। तभी उनके बीच अग्निपुंज जैसा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। महादेव की आवाज गूंजी, जो इस लिंग का छोर यानी अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों को अंत नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने की योजना बनाई। उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाया और झूठ कहा कि उन्हें छोड़ मिल गया है। महादेव इस असत्य पर क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी और केतकी को श्राप दिया कि उसका फूल शिव की पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। दूसरी कहानी गरुड़ पुराण से है। महादेव बताते हैं कि अर्वुद देश का राजा सुंदरसेन एक बार शिकार पर गया। रात हो गई, शिकार नहीं मिला। वह भूखा प्यासा एक कुटिया में रुका। वहां एक शिवलिंग था जिसके पास जल और बेलपत्र रखे थे। अनजाने में राजा की हलचल से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उसने जल का पात्र उठाया तो बूंदे शिवलिंग पर जा गिरी। जैसे ही वो अपना तीर उठाने के लिए झुका तो उसकी छाती शिवलिंग से स्पर्श हुई। राजा रात भर जागता रहा। अनजाने में ही सही, पर राजा ने शिवरात्रि की पूजा संपन्न कर ली। राजा की मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और राजा को सीधे शिवलोक ले गए। तीसरी कथा सुत जी सुनाते हैं, गुरु ध्रुव नाम के शिकारी की। शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए तालाब किनारे बेल के पेड़ पर बैठा था। रात के पहले प्रहर में एक हिरन आया। शिकारी ने धनुष ताना तो उसके हिलने से जल और बेलपत्र के नीचे छिपे शिवलिंग पर दोनों गिर गए। अनजाने में पहले प्रहर की पूजा हो गई। दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में भी हिरन आए और शिकारी की करुणा व व्याकुलता के बीच अनजाने में चारों प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। शिकारी को पता भी नहीं था कि वह एक महाअनुष्ठान कर चुका है। उसकी इसी निष्पाप भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात शिव प्रकट हुए और अद्भुत वरदान दिया। तब से महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा की जाती है। तो देखा आपने, महादेव विधि के नहीं भाव के भूखे हैं। महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का उत्सव है। इस महाशिवरात्रि प्रेम के इस सबसे बड़े दिन को भक्ति के साथ मनाइए। आप सभी को न्यूजी की ओर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।